हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स स्टेट अकाउंटेंसी। तो चलो अब शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। तो ये है मेरा फ्रेंड जॉन, जिसने अभी अभी जस्ट न्यू बुक स्टोर सेटअप किया है। और ये है मेरा नेबर पीटर। पीटर ने भी इसी मंथ में एक न्यू ग्रोसरी स्टोर ओपन किया है। जॉन ने बुक स्टोर का बिजनेस स्टार्ट किया है $10,000 में। पहले मंथ में उसने एक रेंट पे प्लेस ले लिया। फिर उसने सोचा कि कहां से उसे बुक्स गुड प्राइस में मिल सकते हैं। फिर उसने बुक परचेज की जिसका कॉस्ट था $5,000, बट उसने सप्लायर को सिर्फ $4,000 ही पे किए। जो फर्स्ट कस्टमर आया उसने $60 के बुक्स परचेज किए जिसका पूरा पेमेंट उसने कैश में दिया। नेक्स्ट सेल $150 का था और ये कस्टमर जॉन का फ्रेंड था, इसीलिए उसने पेमेंट नेक्स्ट डे करने का प्रॉमिस किया। इस मंथ जॉन के पास ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स आए जिन्होंने उससे बुक्स परचेज किए। अब मंथ के एंड में जॉन को पे करना था बुक स्टोर रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैनर प्रिंटिंग चार्जेस एंड एवरीडे टी एंड कॉफी एक्सपेंसेस। अब ऐसा हुआ कि जॉन के पास सारे सप्लायर्स उनके पैसे कलेक्ट करने आ गए, जैसे कि बैनर पर्सन, टी स्टॉल पर्सन एक्सेट्रा। पर जॉन के पास उतना कैश इन हैंड अवेलेबल नहीं था और वो भूल गया था कि किस पर्सन को कितना पेमेंट करना है। ना ही जॉन ने कोई रफ चीट बनाई थी और ना उसके पास किसी ट्रांजैक्शन का कोई रिकॉर्ड था, और उसको जिनके पास से अमाउंट रिसीव होने वाला था उसका भी कुछ रिकॉर्ड नहीं था। और वो हेल्पलेस हो चुका था क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसे कितना अमाउंट रिसीव करना था और कितना पे करना था। वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था। फिर उसने मुझे कॉल किया और सारी स्टोरी बताई क्योंकि मैं एक अकाउंटेंट थी, और मुझसे कहा कि आप आए और मेरी अकाउंट्स में हेल्प कीजिए। सबसे पहले मैंने उससे पूछा कि क्या आपने कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया है, एटलीस्ट किसी रफ शीट पे, और उसने कहा नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे उससे कहना पड़ा कि मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ मैं उसी दिन पीटर से मिली और वो बहुत खुश था उसके ग्रोसरी बिजनेस को लेकर। मैंने उससे पूछा कि क्या आपने डेली ट्रांजैक्शंस का कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया है, और उसने कहा हाँ। उसने कहा कि उसने सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है बट वो सिस्टमैटिक नहीं है। तो उसने मुझसे उसके ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिकली मैनेज करने को कहा। फिर उसने मुझे रिकॉर्ड्स दिखाए। इस रिकॉर्ड से वो उसकी प्रोग्रेस नहीं एनालाइज कर पा रहा था। वो कुछ डिसीजन भी नहीं ले पा रहा था, लाइक व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ हिज बिजनेस, क्या उसके एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा थे। इसीलिए जरूरी है कि कुछ सिंपल रिकॉर्ड्स हो ताकि उसकी हेल्प से हम कुछ रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर सके जो डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करेगा। ये है उसके रिकॉर्ड्स। थोड़ा क्लासिफिकेशन और एनालाइज के बाद मैंने इस ट्रांजैक्शन की हेल्प से ये रिपोर्ट प्रिपेयर किया है। तो अब आप इस रिपोर्ट से देख सकते हैं कि उसने ग्रोसरी परचेज की है वर्थ $6,000 और उसने पे किया है रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड टी एंड कॉफी एक्सपेंसेस। उसका टोटल अमाउंट है $1,000। तो 6,000 प्लस 1,000 उसने स्पेंड किया है टोटल $7,000, और उसने ग्रोसरी सोल्ड करके अर्न किए हैं $9,000। तो उसे 2,000 एक्स्ट्रा मिले हैं एज कंपेयर टू हिज स्पेंडिंग। इसका मतलब है कि प्रॉफिट है $2,000 का। तो अब देखते हैं कि पीटर का इन्वेस्टमेंट अमाउंट था $10,000, जैसे कि हम जानते हैं कि उसे $2,000 का प्रॉफिट मिला है। तो अब पीटर के पास टोटल $12,000 है। तो अब हम देखते हैं कि सारा मनी कहाँ है। अगर हम ये टेबल देखें तो हमें पता चलेगा कि $9,000 पीटर के बैंक के अकाउंट में है और $3,000 उसके पास कैश फॉर्म में अवेलेबल है। तो यहाँ अमाउंट मैच हो गया है। तो ये रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने से हमें पता चलेगा कि पीटर का बिजनेस किस पोजीशन पे है। इससे हमें प्रॉफिट का भी पता चलता है और ये भी पता चलता है कि एक्चुअल में मनी किधर है। ये रिपोर्ट बिजनेस के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो हमने इस स्टोरी से क्या सीखा? जॉन ने कोई रिकॉर्ड्स प्रिपेयर नहीं किया, जिसकी वजह से हम उसका अकाउंट्स प्रिपेयर करने में कोई हेल्प नहीं कर सकते।
लेकिन पीटर ने सारे रिकॉर्ड बनाए थे। ये इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के प्रोसेस को हम बुक कीपिंग कहते हैं, जो रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने का फर्स्ट स्टेप है। तो ये पूरी प्रोसीजर यानी कि क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, जिसकी हेल्प से आप रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, जो आपको बिजनेस के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में भी हेल्प करेगा, उसको हम अकाउंटेंसी कहते हैं। अकाउंटेंसी हर बिजनेस एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने इस केस में देखा, और अकाउंटेंसी का नॉलेज एप्लीकेबल है एवरीडे ट्रांजैक्शन में जो हम डेली लाइफ में फेस करते हैं। तो अकाउंटेंसी का नॉलेज सिर्फ बिजनेस एक्टिविटीज में ही नहीं, पर हमारे एवरीडे ट्रांजैक्शन में भी हेल्प करता है। लाइक आपने सेव किया हुआ पैसा आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके हाउस होल्ड इनकम एंड एक्सपेंसेस क्या है, आप कौन सी कार परचेस कर सकते हो, लोन्स, मॉर्गेजेस, इसके यूसेज एंडलेस है। आप हमारी वेबसाइट www.letsduit.com भी चेक कर सकते हो, जहां बहुत सारे अकाउंटेंसी और दूसरे सब्जेक्ट के कोर्सेज अवेलेबल है, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें एंड आपके कमेंट शेयर करें। ऐसे और भी अकाउंटिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।